ऐसा है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया किसानों को, विश्वासघात किया। मैं किसान हूँ, मेरा छोटा सा घर है, आंगन नहीं है। मैंने वेयर हाउस में गेहूँ खाली कर दिया। रात को मेरे पास फोन आ रहा है कि यहाँ से गेहूँ उठाई जाए। तारीख को तुलाई होना था, लेकिन डेट बढ़ गई है। अब 5-6 दिन में तुलाई हो जाएगी करके हमने गेहूँ रखे थे। ये देखिए आप गेहूँ रखी है, अब इनका कहना हो रहा कि गेहूँ उठाओ। गेहूं खरीदी में हो रही देरी और किसान परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हासिम खान। एक तरफ पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर युद्ध का बहाना लिया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है उसके चलते यहां पर बारदानों की और तमाम जो सामग्री खरीदी में लगती है उसकी किल्लत की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो पड़ोसी राज्य राजस्थान है वहां पर 16 मार्च से खरीदी शुरू कर दी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में यहां पर बदइंतजामी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसकी दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से किसानों का जो अनाज है, गेहूं है, उसे औने पौने दामों पर बाजार में बेचना पड़ रहा है। किसानों को अपने कर्ज चुकाने के लिए, तमाम खर्चों के लिए जो अनाज आ गया है उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जबकि जो समर्थन मूल्य केंद्र का इस बार जो सरकार ने तय किया है 2600 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा, लेकिन यहां पर बाजार में 2200 से 2300 रुपए कुंटल ही गेहूं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस 9 अप्रैल से प्रदेश के सभी जिलों पर इस पर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने ऐलान किया है। क्या कहा है जीतू पटवारी ने, पहले इसको सुन लीजिए, फिर आगे की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया किसानों को, विश्वासघात किया। उन्होंने कहा था शिवराज जी ने कि मैं कृषि कैबिनेट बनाऊंगा। उन्होंने कहा था बजट अलग से कृषि का लेके आऊंगा। अभी मोहन यादव जी कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। 3 मोदी गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। अभी जब समय आया कि सही समय पे किसानों का गेहूं खरीदे, कि 2700 तो नहीं खरीदे, पर जो भी खरीदे वो तारीख के आगे इसलिए बढ़ा रहे कि किसान अपनी जरूरतों के लिए गेहूं व्यापारियों को बेच दे। इसलिए सोसाइटी की जो तिथि है वो है, सोसाइटी की जो तिथि 28 मार्च है और खरीदी की तिथि 10 अप्रैल है। ये सभी किसान डिफाल्टर कर दिए। ये धोखा नहीं है, ये एक तरह का घोटाला है। हमने कांग्रेस पार्टी ने किसान भाइयों के साथ निर्णय लिया है कि 9 तारीख को हर प्रदेश का, हर जिले का कार्यालय घेरेंगे और किसानों के हर अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पुरजोर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो सुना आपने यहाँ पर जीतू पटवारी किस तरीके से अब मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर, जो गेहूं खरीदी में हो रही देरी को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गेहूं खरीदी में देरी हो रही है, इससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा भी झेलनी पड़ रही है। आए दिन बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी की घटनाओं से किसान परेशान है। वहीं दूसरी ओर जो लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं, तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, उससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जो 10 अप्रैल को नर्मदापुरम और अन्य संभागों में खरीदी की जाएगी, जबकि 15 अप्रैल के बाद अन्य जो संभाग हैं, 15 अप्रैल से अन्य संभागों में खरीदी की जाएगी, जिसको लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 16 मार्च से खरीदी शुरू कर दी गई है, यानी 20 दिन बीत चुके हैं, वहां पर खरीदी शुरू हो चुकी है। जबकि पश्चिम एशिया के युद्ध के बहाने यहां पर बताया जा रहा है कि बारदानों की कमी है, जबकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार है और यहां पर भी बीजेपी की सरकार है और किसान हितैषी सरकार है, ऐसा बताते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से किसानों को समर्थन मूल्य में अपना गेहूं बेचना है, लेकिन अब तक केंद्र प्रारंभ नहीं किए गए हैं। आगे जो तारीखों के ऐलान किए गए हैं वह भी आगे बढ़ाए जाते हैं। क्या फिर उन्हीं तारीखों में खरीदी होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां अन्नदाता खासा परेशान नजर आ रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खरीदी देरी हुई है। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं किसान हूँ, मेरा छोटा सा घर है, आंगन नहीं है। मैंने वेयर हाउस में गेहूँ खाली कर दिया। रात को मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि यहाँ से गेहूँ उठाई जाए। न मेरे पास जगह है यहाँ सुखाने के उद्देश्य से मैं हर साल यहीं गेहूँ सुखा लेता था, यहीं तुल जाती थी मेरी गेहूँ।
अब जगह नहीं है, मैं यहाँ से पानी भी गिर गया है, कैसा करूँ? मेरे को सजेशन दिया जाए या कुछ डायरेक्शन दिया जाए। वेयर हाउस वाले का फ़ोन आया हमको रात में। इनका कहना है कि ये गेहूं आप उठा लो, ऊपर से अधिकारी का प्रेशर है। आए थे निरीक्षण में कि भाई यहाँ गेहूं के डाले हों, अभी तुलाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो 10-12 किसान लोगों के द्वारा इसलिए गेहूं डाल दिए गए हैं कि गीली गेहूं थी और सुखाने के लिए यहाँ डाल दिए हैं। लेकिन उनका कहना हो रहा है कि भैया यहाँ से गेहूँ उठाओ, अब हमने सुखा के यहीं तुलाई होना है। 7 तारीख को तुलाई होना था, लेकिन डेट बढ़ गई है। अब 5-6 दिन में तुलाई हो जाएगी करके हमने गेहूँ रखे थे। ये देखिए आप गेहूँ रखी है। अब इनका कहना हो रहा है कि गेहूँ उठाओ। अब बताइए, किसान वैसे ही बरसात हुई रात में बहुत तेज़, अब गेहूँ भी गीला होगा, घर में आंगन भी गीला है। अब यहाँ से गेहूँ ले जाके कहाँ रखेंगे? वही शासन प्रशासन से चाहते हैं कि भैया इसमें कोई ढिलाई दे। वैसे ही तो किसान बरसात से परेशान है और ऊपर से शासन प्रशासन भी परेशान कर रहा है। तो निवेदन है अधिकारियों से कि भैया किसानों की भी देखरेख और सुनवाई हो। सब किसान परेशान है, देख रहे हैं आप। 1-2 किसान तो जिनके पास व्यवस्था है वो वापस भी ले जाने लगे, लेकिन वेयर हाउस मालिक कह रहे हैं कि भैया आप गेहूँ उठाना ही पड़ेगा। अब परेशान है, निवेदन है कि सुनवाई हो। इसलिए गया था कि हम लोग आपको लाइव दिखाएं कि किस प्रकार से किसानों का प्रशासन की मिलीभगत से गला काटा जा रहा है। इसलिए हमने आज ये आप सबको यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित करा और आप लोगों को मौका की स्थिति बताई है हमने कि किस प्रकार से 1100 और 2100 रुपये तक गेहूँ बिक रहे हैं। आज किसान मजबूर है, अब उसके यहाँ शादी है, नुक्ता है, मांडा है, बहुत सारे कार्यक्रम है, उसको मजबूरी में आज जो समर्थन मूल्य उससे नीचे गेहूँ बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम इस चक्कर में हमने आज विरोध भी करा यहाँ पर और प्रशासन से हमने मांग करी है कि साहब जल्दी से जल्दी आप खरीदी चालू करो। किसान कांग्रेस का ये रुख रहेगा कि जिस प्रकार से 60% किसान ऋणी हो चुका है, लगातार किसानों के साथ अन्याय और डायरेक्ट किसानों ने अपनी मजबूरी मीडिया के साथियों के सामने बयां करी है। अभी जैसा कि लाइव आपको हमने बताया है, आगे चल के अगर किसानों के साथ अभी ना तो जो ओलावृष्टि उसके भी सर्वे होने के बाद भी कोई उनके खाते में पैसे नहीं गए, किसानों के साथ अन्य जगह कई जगह सरकार की अनदेखी हो रही है। अगर समय रहते हुए अगर मोहन सरकार नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन होंगे, ये भी रोड जाम होगा और हम किसानों की हित की लड़ाई के लिए चाहे हमको जेल जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए भी किसान कांग्रेस तैयार रहेगी। पूरे जिले में किसानों की अनदेखी किसान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी।